सोचिए, क्या एक प्राचीन मंत्र में पूरे ब्रह्मांड का वैज्ञानिक फॉर्मूला छिपा हो सकता है? वैदिक विज्ञान के मुताबिक ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक इक्वेशन है। चलिए इसे समझते हैं। मंत्र यूनिवर्स को 3 बेसिक स्टेट्स में बांटता है। सबसे पहला है भूह, मतलब हर वो चीज जिसका वजूद है, जिसे हम छू सकते हैं। आज की फिजिक्स में इसे ही फर्मियोनिक स्टेट कहते हैं, यानी कि मैटर। फिर आता है भुवः। ये वो खाली जगह है, वो माध्यम जो बाकी चीजों को जगह देता है। ये है अनंत स्पेस और वैक्यूम एनर्जी, जहां से सारी ऊर्जा ट्रैवल करती है। और तीसरा है स्वः, मतलब जो खुद रोशन हो, शुद्ध प्रकाश और ऊर्जा की दुनिया। ये है तारों की दुनिया, प्लाज्मा। फिजिक्स में इसे बोसोनिक स्टेट कहते हैं। तो ये 3 स्टेट्स तो हो गए, पर सवाल यह है कि इन्हें पावर कहां से मिलती है? मंत्र इशारा करता है तत् की तरफ, एक ऐसा सोर्स जो हमारे इंद्रियों से परे है। अध्यात्म में यही ब्रह्म है, और साइंस इसे डार्क मैटर के रूप में ढूंढ रहा है। और इसी सोर्स से निकलता है सवेतो, समझ लीजिए यूनिवर्स का कॉस्मिक जनरेटर। ये सिर्फ हमारा सूरज नहीं, बल्कि वो यूनिवर्सल फोर्स है जो नए सितारे और गैलेक्सी बनाती है। लेकिन ये क्रिएशन ऐसे ही नहीं होता, इसमें सिलेक्शन और प्योरिफिकेशन का एक सिद्धांत काम करता है। ये सिद्धांत है वरेण्यम। इसका मतलब है सबसे बेहतर को चुनना। फिजिक्स में इसे क्वांटम रेजोनेंस कहते हैं। नेचर हमेशा स्थिर ऊर्जा को ही चुनती है। फिर आता है भर्गो, वो दिव्य ऊर्जा जो हर गंदगी और नेगेटिविटी को जला देती है। विज्ञान में ये एंट्रोपी को खत्म करता है, यानी केओस से ऑर्डर बनाता है। ठीक है, एनर्जी तो है, पर उसे बनाए रखने और इस्तेमाल करने के लिए क्या चाहिए, देखते हैं। मंत्र कहता है देवस्य, यानी दिव्य प्रकाश को धीमहि, यानी धारण करना होगा। ये बिल्कुल ग्रेविटी जैसा है, जैसे कोई प्लैनेट स्टार की एनर्जी लेकर ऑर्बिट में रहता है। और आखिर में है प्रचोदयात्, एक कॉस्मिक पुश जो विकास को गति देता है। यही फोर्स हर सिस्टम को आगे बढ़ाती है, चाहे वो ग्रहों की गति हो या हमारे विचार। तो जब हम इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं तो एक कमाल का मॉडल सामने आता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह फॉर्मूला हर स्केल पे काम करता है, कॉस्मॉस से लेकर बायोलॉजी तक। सिर्फ 24 अक्षरों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसके काम करने का तरीका और उसका मकसद, सब कुछ। ये सोचने वाली बात है ना कि ऐसे और कितने रहस्य पुराने ग्रंथों में छुपे होंगे। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो प्रस्तुति पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारी इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बने। फुल वीडियो लिंक्ड विद शॉर्ट मस्ट वॉच।